Hello, lovely Pisces, Sun, Moon, Rising, and welcome to your reading for 2023, your love life. Let's check कि love में आपके लिए क्या messages हैं for your relationships, और अगर आप committed हो तो, और अगर आप single हो and if you're looking for someone, so let's see कि क्या आपके लिए क्या chances हैं if you're meeting your one, the one basically, और या soulmate, और जो जिस भी type के connection में आप इस साल जाने वाले हो, या अगर आप already committed हो तो वो किस लेवल पे ग्रो करने वाला है कनेक्शन। सो हम चेक करेंगे, और ये रीडिंग होगी सिर्फ फॉर माई लवली सिंगल पीपल, नॉट द मैरिड वंस। सो ओके, सो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द कलेक्टिव रीडिंग। तो जो भी पॉइंट्स आपके साथ, आपकी जर्नी के साथ अलाइन होते हैं, मैच करते हैं, उनको एज अ गाइडेंस लें, और जो नहीं करते उसको लेट इट फ्लाई। ओके, ऑल राइट। सो हम चेक करेंगे ओवरऑल आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है इस साल की। फिर हम टैरो से चेक करेंगे कुछ प्रिडिक्शन, कुछ चेंजेस, या कुछ टाइम एस्टिमेशन है फॉर योर मैरिज और फॉर योर इंगेजमेंट और फॉर द वन हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। And later on we'll check with romance angels and other channel messages. Alright guys, let's start, and make sure you like, share and subscribe if you really like this video, and let me know in the comments आप किस टाइप की टॉपिक्स पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ। Alright, so आपका जो कार्ड है स्टार गैदरिंग, स्टार्स अलाइन, रिमेंबरिंग होम, सोल, फैमिली। सो बेसिकली इस साल सारे स्टार्स आपके लिए अलाइन होने वाले हैं, ठीक है। जो वेट था वो ओवर होने वाला है, एंड आई डू सी सम काइंड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग हैपनिंग फॉर यू इन लव। और आप अपनी सोल फैमिली के साथ, जिनके साथ आपके सोल कनेक्शंस हैं, पास्ट लाइफ के कुछ टर्म्स हैं, उनसे आप मिलने वाले हो। और ये जो आपकी सोल फैमिली होगी, सी हमारी दो टाइप की फैमिलीज़ होती हैं, कार्मिक फैमिली एंड धार्मिक फैमिली। कार्मिक फैमिली बेसिकली जिनके साथ हमारा कुछ पास्ट कर्मा होता है, जो हमें जो लेसन्स होते हैं हमें उनके साथ डील करना होता है इस लाइफ में। और कहीं ना कहीं जो हमारी कार्मिक फैमिली होती है हमें टफ़ टाइम्स भी देती है, क्योंकि वो लेसन होता है जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं उनके साथ लेसन सीखने के लिए। ऑलराइट, जो हमारी धार्मिक फैमिली होती है, जिसको हम सोल फैमिली भी कहते हैं, वो लोग जो होते हैं वो हमारी लाइफ में जब आते हैं तो बेसिकली हमारी कहीं ना कहीं कुछ उन जो हमने गुड कार्मा क्रिएट किया होता है पास्ट लाइफ में, उसकी वजह से हम इन लोगों के साथ कांटेक्ट में आते हैं, और ये हमें हेल्प करते हैं टू ग्रो, टू हील, एंड हमें स्पिरिचुअली एलिवेट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो सोल फैमिली कभी कभी क्या होता है, इफ़ यू आर इन अ कम्युनिटी, स्पिरिचुअल कम्युनिटी, और यू नो इफ़ यू फॉलो सम काइंड ऑफ अ मेंटोर और गुरु, सो आपकी जो कम्युनिटी होती है उसको हम सोल फैमिली के तरीके से भी देखते हैं। और कहीं ना कहीं आपको ये भी मैसेज मिल रहा है, स्टार्स अलाइन हो रहे हैं आपके इस साल में। और तो अगर आपने बहुत टाइम से आपने वेट किया है, या फिर स्लो मूवमेंट देखी है अपनी इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड रिलेशनशिप, या बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे हो टू गेट मैरिड, तो भी आपके लिए ये साल जो होगा मेजर चेंजेस लेकर आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हैं, इट्स लाइक अ व्हील विच इज़ टर्निंग अप फॉर यू, टर्निंग इन योर फेवर। आई डू सी वाटर, सो इमोशनल कनेक्शंस भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कीप चेकिंग इन विद योर इमोशंस गाइज, कि आप किन के साथ इमोशनली कनेक्ट फील करते हैं, और जिनके साथ करते हैं उनके साथ आप जो है आप देखेंगे कहीं ना कहीं यू आर ग्रोइंग विद देम, एंड दे विल बी, दीज पीपल विल बी हेल्पिंग यू टू मूव टूवर्ड्स समथिंग विच इज़ मेंट फॉर यू। रिमेंबरिंग होम से हमें एक ये भी मैसेज मिलता है दैट यू आर रिमेंबरिंग हु यू आर रिमेंबरिंग योर ओन डिवाइन नेचर। हम सबका एक डिवाइन नेचर होता है, और कहीं ना कहीं हम जब जन्म लेते हैं तो हम भूल जाते हैं अपनी जो ट्रू एसेंस को, अपने जो ट्रू नेचर को हम भूल जाते हैं, या हम अपना हमारा जो ट्रू पर्पस होता है हम उसको भूल जाते हैं। तो ये साल आप देखेंगे आप कहीं ना कहीं अपने पर्पस के साथ अलाइन हो रहे हैं, अपनी जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं, और आप बहुत ड्रॉन फील करेंगे टुवर्ड्स आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, और यहीं से आप अपनी सोल फैमिलीज़ के साथ, स्पिरिचुअल फैमिली के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। अब हम टैरो से चेक करते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ऑलराइट, थैंक यू यूनिवर्स। मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इनर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, पुरानी हीलिंग जो आपकी बची हुई थी, कहीं ना कहीं जो ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी रुकी हुई थी वो इस साल मुझे दिख रही हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट, एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है आपकी लाइफ में, और यू आर बेसिकली मूविंग
थ्रू समथिंग विच हैज़ हर्टेड यू इन द पास्ट, और आप इस एनर्जी से बहुत स्ट्रांगली, बहुत प्रैक्टिकली मूव कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये मैसेज भी मिल रहा है दैट देयर इज़ अ एनर्जी विच इज़ coming towards you, okay, with basically with an offer in love। और ये कनेक्शन ऐसा फील होता है दैट यू विल मीट दिस पर्सन in your workplace area, maybe if you're studying, so in your college area, और जहाँ पे भी आप you're studying, okay। और अगर आप कमिटेड हो तो आपका जो कनेक्शन है वो एक नए लेवल पे एलिवेट होने वाला है, डेफिनेटली एलिवेट होने वाला है। मोर स्ट्रेंथन, इट्स गोइंग टू स्ट्रेंथन मोर, और ज़्यादा मजबूत हो रहा है आपका कनेक्शन, ठीक है। और अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए जो एनर्जी आ रही है वो कहीं ना कहीं जो पर्सन है, या तो आप या आपका पर्सन, वो लियो एनर्जी का भी हो सकता है, फायर एनर्जी, ज़ोडिएक जिनका फायर साइन हो, ओके। बहुत फियर्स होंगे, बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हैं ये पर्सन, आप या आपके पर्सन, दोनों में से कोई भी, यू विल बी अ मोर क्रिएटिव पर्सन, और ये बहुत जल्दी से आपकी लाइफ में आ रहे हैं विद एन ऑफर ऑफ कॉज। और जब आपकी लाइफ में आएंगे तो बहुत सारी सेलिब्रेशंस हैं। और फॉर माई कमिटेड वंस, कमिटेड पीपल, आपका जो कनेक्शन है एक नए लेवल पर मूव कर रहा है, एक ऑफ़र के साथ मुझे दिख रहा है। यू विल बी रिसीविंग एन ऑफर फ्रॉम योर पर्सन। All right, let's see if we have some more messages for you. Sorry. Okay, the lovers का कार्ड है and the 4 of wands. So beautiful. ये कनेक्शन का जो अगर मैं ओवरऑल एक एनर्जी आपको थोड़ा सा बताऊं तो वो यही है कि थोड़े से अप्स एंड डाउन से ये कनेक्शन निकलेगा, गुजरेगा। अगर आप कमिटेड हो, पहले हम कमिटेड लोगों की बात करते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी इफ़ यू आर सीइंग समवन, तो कुछ चेंजेस हैं जो यू हैव टू मेक एंड योर पर्सन हैज़ टू मेक ऑन देयर एंड, क्योंकि जिस पुरानी तरीके से यू हैव परसीव दिस कनेक्शन, सो इट वोंट वर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी एक मैच्योरिटी की टूवर्ड्स जा रहे हो, और आपका पर्सन भी एक मैच्योर एनर्जी आपकी लाइफ में जो है ना एंटर होती हुई दिख रही है। आप इस साल ज़्यादा सीरियसनेस के साथ इस कनेक्शन को अप्रोच करने वाले हो, एंड इट इज़ डेफिनेटली एंडिंग इनटू अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, और ये कनेक्शन कहीं ना कहीं अपग्रेड करेगा अराउंड नवंबर 11/11 पोर्टल के आसपास। For few of you, I do see whoever person is coming towards you, male or female, okay, energies can be exchanged. जो आपके towards आ रहा है ये कहीं ना कहीं आफ्टर जून, लाइक मिड ऑफ द ईयर के बाद की एनर्जीज़ हैं। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, रीडिंग टाइमलेस है, दो इट्स फॉर 2023, बट अगर आप 2023 में इस रीडिंग को कभी भी देख रहे हैं तो तब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड, और ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी। ऑल राइट, तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं 6 महीने या जितने भी आपको मैंने टाइम पीरियड इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग बताया है। और कहीं ना कहीं नवंबर में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड चेंजेस हैं डेफिनेटली। अभी हम और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। स्ट्रेंथ बहुत मज़बूत हो रहा है कनेक्शन, इसकी फाउंडेशन बहुत मज़बूत हो रही है। पुरानी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं एंड होती हुई दिख रही हैं इस साल, एंड बहुत मैच्योरिटी के साथ यू बोथ विल बी हैंडलिंग दिस कनेक्शन, सिंगल एंड कमिटेड बोथ। ऑलराइट, और ऑफ़र है, स्ट्रॉन्ग ऑफ़र है। अगर मैं कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ में आपके करियर वगैरह के लिए बात करूं, क्योंकि इस टाइप की एनर्जी भी मुझे आ रही है, तो भी आपको कुछ ऑफ़र आपको मिलने वाला है ये साल, जो आपको बहुत हेल्प करेगा इन ग्रोइंग, विच विल लीड ऑन टू लाइक यू विल बी making something for yourself, you will be investing in something big जो आपने बहुत टाइम से वेट किया है। Alright, door to personal healing and happiness, definitely 7. Okay, so जून जुलाई में कनेक्शन
जून जुलाई में जो है चेंजेस इस कनेक्शन में आ रहे हैं। अगर ये अभी तक जब आप रीडिंग देख रहे हैं तब से आप कैलकुलेट करें, और अगर आप अभी जनवरी फरवरी में ही इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हो सकता है कि कनेक्शन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हों, कुछ ऐसी चीज़ें जो यू डोंट स्टैंड, लाइक कि आप दोनों सेम ग्राउंड पर यू डोंट स्टैंड, ठीक है, दोनों इस चीज़ को अग्री नहीं करते कहीं सेम लेवल पे, तो वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। थिंकिंग मैन का कार्ड है, तो बिकॉज आई डू सी कि द पर्सन क्योंकि एनर्जीज एक्सचेंज हो सकती हैं, ठीक है, तो जो भी आप देख रहे हो इस रीडिंग को, आपके लिए मैसेज है कि जो आपका पर्सन है, ठीक है, आपका पर्सन या आपकी पर्सन है, दैट पर्सन इज़ एक्चुअली डीपली थिंकिंग अबाउट दिस कनेक्शन, टू टेक दिस कनेक्शन टू फर्दर लेवल, टू आगे लेके जाने के लिए, इसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, टर्निंग इट इनटू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अगर आप किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, ठीक है, इतने टाइम से, तो भी आता हुआ वो दिख रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ एक्चुअली नाउ रेडी टू कमिट यू। एंड बहुत ही गहरी सोच, लाइक दिस पर्सन इज़ थिंकिंग a lot about you, a lot about this connection, कि और जो भी चीज़ों पे जो भी आप अग्री नहीं करते हो, कहीं ना कहीं वो भी ही इज़ थिंकिंग, ही और शी इज़ थिंकिंग। और एक और मैसेज है आपके लिए कि सम पीपल अराउंड यू मे एनवी यू और दिस पर्सन। इस कनेक्शन को, जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ अनदर पर्सन, ओके, कैन बी बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी और समवन अराउंड यू, दैट कैन बी फ्रेंड्स और फैमिली, आपके पार्टनर की। तो आप इस एनर्जी से थोड़ा सा अवेयर रहें, सावधान रहें कि किस पर्सन की एनर्जी है। हो सकता है आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आपके दिमाग में उनका नाम है, उनकी इमेज कोई आ रही हो, सो डेफिनेटली वही पर्सन है, और ही और शी एनवीज दिस कनेक्शन, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप दोनों की लाइफ में हो सकता है कुछ अप्स एंड डाउन्स आपके कनेक्शन में आपको देखते हुए आपको फील हो। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपका जो कनेक्शन है वो पॉजिटिविटी के टुवर्ड्स जा रहा है। ये जो मतलब योर वर्ल्ड इज़ बेसिकली शिफ्टिंग, इट्स चेंजिंग, ठीक है। ये साल जो है इन टर्म्स ऑफ लव बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, और बहुत सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। अब नेगेटिव ऐसे हैं क्योंकि आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, इसलिए आपको नेगेटिव लगेगा वो वाली चीज़। अदरवाइज़ अगर कुछ लड़ाई झगड़े भी हैं या कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं जो आपको फील होता है कि ये ठीक नहीं है, तब भी वो कहीं ना कहीं एनर्जी बाहर से इन्फ्लुएंस हो रही है, एंड वो आपके सामने इस वजह से आ रही है वो एनर्जी, सो दैट आप उस पर थोड़ा सा रिसर्च करें, उसके ऊपर ध्यान दें, सो दैट आप उसको हील कर पाएँ। एंड फॉर माई सिंगल पीपल एज वेल, देर इज़ अ पर्सन कमिंग टुवर्ड्स यू आफ्टर mid of this year, okay, this person is definitely coming towards you, and this person will offer the world to you। और ये आपकी, इस पर्सन के आने से बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है। यू आर बीइंग आस्क्ड टू लव योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने आप को भी इस साल जो है थोड़ा सा टाइम दें, और अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर आप सोचते हैं कि ये कनेक्शन में यू आर नॉट फीलिंग दैट यू आर नॉट रिस्पेक्टेड वेल, तो भी आपको ये मैसेज मिल रहा है कि आप जो हो कहीं ना कहीं अपनी खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट दो, सो दैट वही चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। और फॉर सिंगल पीपल, अगर आप यू आर मैनिफेस्टिंग अ पर्सन, योर सोलमेट, तो योर डिवाइन पार्टनर, तो आपके लिए मैसेज है कि हो सकता है जिस टाइप का आपने पर्सन इमेजिन किया है उससे बेटर भी हो सकता है, ओके। तो ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो एग्जैक्टली, दो वी डू से कि व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग समवन, तो हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी लिखनी चाहिए कि किस टाइप का पर्सन होना चाहिए। बट आपके लिए ये मैसेज है कहीं ना कहीं जो पर्सन आ रहा है, ही इज़ बेटर देन योर ओन एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसा ही होना चाहिए, तो चांसेस थोड़े हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा, बट डेफिनेटली उससे बेटर भी हो सकता है, ठीक है। अब यही होप कीजिए, यही विश कीजिए कि उससे बेटर हो। तो ये ना हो कि आपकी लाइफ में पर्सन
होकर भी चला जाए और आप इस एक्सपेक्टेशन में रहें कि मुझे इस टाइप का पर्सन नहीं चाहिए, बट when you enter this connection, so आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को हेल्प करेंगे and he is also going to help you in healing yourself and in attracting and in enhancing the connection as well. So आपका जो law of आप डेफिनेटली कुछ लोग हैं इसमें, सिंगल पीपल हैं जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए, लाने के लिए अपनी लाइफ में पर्सन को लाने के लिए। और जो कमिटेड लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी रिचुअल स्पेल्स इस तरीके का यूज़ कर रहे हैं। सो यू आर एडवाइस कि आप जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, उसको एक नए पर्सपेक्टिव से देखें एंड उसको चांस दें। एंड फॉर सिंगल पीपल एज वेल यू आर एडवाइज टू गिव दिस पर्सन अ चांस, जिसको आप सोच रहे हैं ये हो सकती है, ये मेरे टाइप का पर्सन नहीं है, तो आप उस पर्सन को चांस दें एंड सी कि ये कनेक्शन कहाँ तक जाता है। बिकॉज इस कनेक्शन के ट्रांसफॉर्म होने के, इम्प्रूव होने के और आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, गुड लक फ्लो करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपकी लाइफ में। All right, let's see what other messages we have. First message है ring. So definitely engagement is on the card for you guys. Good news is there and the relationship has strong roots that will only get stronger as time goes on. Like I told you that this connection is strengthening. तो ये एक confirmation है आपके लिए कि ये जो relationship है इसकी जो roots हैं, foundation है, वो बहुत strong है और इस साल कहीं ना कहीं आप इनकी roots पर ही काम कर रहे हैं और ये time के साथ और ज़्यादा strong होती जाएगी, ठीक है। So आप जो हो वो नहीं करना, इसको doubt नहीं करना। Great big love. So great big love is on its way to you and June is the message. Like I told you कि जून के आसपास कुछ changes हैं, positive भी changes हैं और transformations भी हैं, तो उसका ध्यान रखें। So these were the messages for you. Let's see if we have any further. Okay. The next card is fated meeting. So ये meeting is fated. It is divinely orchestrated, it is divinely guided by your angels. So if you are manifesting, so be prepared because this meeting will be happening for you. आपने expect भी नहीं किया होगा, उससे better ये connection जाएगा। So I'm so happy for you guys. I hope ये reading आपके साथ resonate करे. Do like, share and subscribe if it does. Also अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। एंड बी वेयर ऑफ एनी स्कैम और फ्रॉड पीपल जो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर कोई कमेंट करता है, आपको कोई कॉन्टैक्ट देता है, सो रिफ्रेन फ्रॉम contacting these person. Okay, all the best to you guys. I'll see you in your next reading. Bye.